श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय हो। श्री हित सेवक जी महाराज की जय हो। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा। सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे। श्री लाडली जी की अपार कृपा सभी पर बनी रहे और सभी जन खूब नाम जप सभी जन करते रहे। साधक को अपने प्रभु से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि आपकी याद जो है हमेशा बनी रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना साधकों को करते रहने चाहिए। जब साधक ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो बोले प्रभु उस पर कृपा करते हैं और हर समय उसके चिंतन में बने रहते हैं। उस साधक की स्थिति को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हर समय चिंतन में प्रभु बने रहते हैं तो जैसा प्रभु चाहते हैं वो साधक वैसा ही करता है। अगर प्रभु की इच्छा है कि साधक हंसे तो साधक हंसता है। प्रभु चाहते हैं कि ये मेरी याद में रोए तो वो साधक रोता है। ये नाचे तो वो नाचता है। इसीलिए कहा गया है कि हर क्षण प्रभु का चिंतन बने रहना बहुत जरूरी है। अभी जो चिंतन है वो कहीं ना कहीं संसार की ओर जाता है। ये चिंतन जो हमें संसार की ओर खींच रहा है, यही सबसे बड़ा बाधक है जो हमें प्रभु से दूर कर रहा है। हम जिनकी चिंता कर रहे हैं वो एक माया का जाल है और वो हमें प्रभु से उस संसार का चिंतन जब हमें कराते हैं तो हमें हमारे प्रभु से कोसों दूर कर देते हैं। इसलिए प्रायः यही प्रार्थना की जाती है कि हर समय सिर्फ आप ही का चिंतन और कोई दूसरा यहां ना आ पाए, क्योंकि जब तक कोई दूसरा यहां बना हुआ है तब तक उनका दर्शन प्राप्त नहीं होगा। आप जिनका चिंतन कर रहे हैं वो केवल एकमात्र भ्रम है। हमें जिनका चिंतन वास्तविक में अपने प्रभु का चिंतन करना चाहिए वही सच है। इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि जिब्या से नाम ना छूटे और अपने प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। हर समय आपकी याद, हर समय आपका चिंतन बना रहे, क्योंकि जहां प्रभु का चिंतन होता है वहां फिर कोई और दूसरा नहीं आ पाता। ये प्रेम की गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। कोई सोचे कि मैं संसार का चिंतन भी कर लूंगा और प्रभु का भी चिंतन कर लूंगा, बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। संसार का चिंतन मन को कलेशित करता है और प्रभु का चिंतन मन को पवित्र करता है। संसार का चिंतन मन में कलेश उत्पन्न करता है और प्रभु का चिंतन उसी मन को परम आनंद की अनुभूति कराता है। इसीलिए बार बार यही समझाया जा रहा है
संसार का चिंतन बिल्कुल भी नहीं। हमें जो सेवाएं हमारे प्रभु ने दी हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से हम सभी जन हैं, तो जो सेवाएं हमारे प्रभु ने हमें दी हैं उन्हें हम बहुत ही ईमानदारी से करेंगे, लेकिन आसक्ति किसी से भी नहीं। हमारे जीवन में अगर कोई सिर्फ एक ही कांटेक्ट नंबर रहना चाहिए और वो है हमारे प्रभु, दूसरा नहीं। अगर आज भी उस बोले आपकी जो कांटेक्ट डायरी है उसमें बहुत ज्यादा कांटेक्ट्स आपके पास हैं, आप रखते हो, तो आपको अपने प्रभु पर विश्वास नहीं। और जिसे प्रभु पर विश्वास नहीं होता तो प्रभु से साक्षात उसे देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधक को ही देखते हैं, बोले वो सबको देखते हैं। अगर आपके नहीं है आप एक ही नंबर बोले जीवन में होना चाहिए, एक ही नंबर। अब बोले इनसे संपर्क कैसे करें, ये तुरंत सुनते हैं, तुरंत। आप राधा 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 आप जप रहे हैं, ये तुरंत सुनते हैं। इसलिए हमारी तो सबसे यही प्रार्थना है कि जितने भी अगर आपके जितने भी आप प्रयास अगर कर रहे हैं कि इतने जानकारी वालों के नंबर मैं अपने पास रखूं, तो हमारी सभी से प्रार्थना है कि आप उन्हें डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अगर डिलीट नहीं करोगे तब तक बहुत बड़ा नुकसान होगा, हम सच बता रहे हैं। अब ये बात समझ जाइए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कर देख लो। चलो ये होता है ना कि हमें ये बात समझ में नहीं आई तो भैया फिर कर देख लो। जब सारे कॉन्टेक्ट्स आप लोग हटा दोगे, सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट रहेगा, केवल हमारे प्रभु, दूसरा कोई नहीं, बोले फिर आप देखना परम आनंद की आपको अनुभूति होगी। अगर मन बहुत कलेशित है, संसार का चिंतन बार बार आ रहा है, तो जिब्या से बोले जबरदस्ती जिब्या से नाम जप करो। लेकिन यहाँ भी अगर बात नहीं बन पा रही तो प्रकट रूप में आपके यहाँ अगर प्रिया प्रीतम विराजित हैं तो उनकी सेवा में रहो, हर समय उनकी सेवा में रहो। आपको लगता है कि मैं बार बार कहीं ना कहीं भटक जाता हूँ, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस भटकन को अगर चाहते हो कि मैं इधर उधर ना भटकूं, तो आप जहाँ प्रिया प्रीतम आपके विराजित है उन्हीं के पास रहिए, कहीं मत बैठे, किसी से कोई चर्चा मत कीजिए। आप कितना भी, हमें सच बता रहे हैं, हमें जो लगता है एक अगर अपना अनुभव अगर बताया जाए, अगर हम संसार में जनों के साथ बैठते हैं, किसी भी जनों के साथ, अगर वो संसारिक, तो पहली बात हम संसारिक के साथ तो हम बैठना पसंद ही नहीं करते। आप श्री जी के जो जन है ना, जो वास्तविक में श्री जी के जन है, उनकी चर्चा केवल एकमात्र श्री जी की ही रहेगी। लेकिन जो संसारिक है वो कहीं ना कहीं अपने औहदे का, कहीं ना कहीं अपने धन का, कहीं ना कहीं अपने ही बारे में वो बताते रहेंगे। तो हमें लगता है कि हम किसी के विषय में क्यों सुने। अगर हमें चर्चा करनी ही है तो हम श्री जी की चर्चा करें, अगर हमें सुनना ही है तो हम श्री जी के विषय में सुने। हमारे पास इतना समय ही नहीं होना चाहिए। पहली बात, जो सेवा अगर आप भैया नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, आप घर संभालते हो, जो भी आप करते हो उसे आप ईमानदारी से करो। और फिर उसके बाद अगर समय मिल जाए तो वो समय श्री जी की सेवा में जाना चाहिए, वो समय नाम जप में जाना चाहिए, वो समय वाणी जी में जाना चाहिए, वो समय इसलिए इसमें नहीं जाना चाहिए। हाँ ये कर लिया, आप थोड़ी देर मजाक कर लिया, मस्ती कर ली, थोड़ी देर लड़ाई कर ली, थोड़ी देर अपने अपशब्द बोल दिए, है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी सभी से प्रार्थना है, सभी से देखो रोजाना एक बार समझाते हैं और आपको भी समझा रहे हैं, खुद को भी समझाते हैं। एक तो होता है कि केवल आपको समझाना, यहाँ जो भी कहा जा रहा है ये हमारे लिए भी है। हमको इतना वो नहीं हो गया कि हाँ हम सब कुछ मतलब सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं। जो सत्संग जितना आपके लिए जरूरी है उतना भी सत्संग हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि साधना अवस्था में आप हैं, साधना अवस्था में हम। और चाहे कोई सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन सिद्ध अवस्था वालों को भी सत्संग बहुत जरूरी है। इसीलिए बताया जा रहा है जो सत्संग है वो साधना अवस्था और सिद्ध अवस्था दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। तो श्री आप बस यही हमारी सभी से कि आप खूब ज्यादा नाम जप करो, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में से हैं। जो भी हमें सेवाएं दी हुई है उसे हम ईमानदारी से करें।
लेकिन हम आसक्ति किसी से भी ना रखें। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। केवल एकमात्र अगर कोई है तो वो हमारी श्री जी है, इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं तो आप फंस जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे। क्योंकि ये जो आसक्ति है, बोले इसकी जो गांठ है ये इतने जन्मों से बंधती आई है और ये इतनी मजबूत हो गई है, इसे ना तो किसी कैंची से काटा जा सकता है, बोले ना ही कोई ऐसी आरी बनी है इसे काटा जाए, ना कोई ऐसा चाकू है जो इससे काटा जाए। ये इतनी मजबूत हो चुकी है, इसे केवल एकमात्र जो है सत्संग ही जो है काट सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग सिद्धावस्था और साधना अवस्था में बहुत जरूरी है। आप यहाँ ईमानदारी से सेवाएं करते रहिए, लेकिन आपको आसक्ति किसी से भी नहीं होनी चाहिए। केवल एकमात्र आप ही मेरे हैं प्रभु, कोई दूसरा नहीं। बस ये बात जो बोले समझ जाता है तो उस पर बड़ी विशेष रूप से प्रभु की कृपा बनी रहती है। श्री धाम वृंदावन की महिमा आप सभी जन श्रवण कर रहे हैं। एक बार बोले भक्तिवश भगवान, देखो भगवान को कहा कि भक्तिवश भगवान। एक बार हमारे भक्तिवश जो भगवान श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन ने पूछा कि हे श्याम सुंदर, आपके समस्त भक्तों में से सबसे अधिक प्यारा भक्त कौन है? जो बहुत साधना करता है, जो बहुत तप करता है, जिसका 2 या 4 करोड़ नाम जप हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भगत जगत में बहुत है, तिनको नाही प्रमाण, हो गोपिन के ही बसो, गोपी मेरे प्राण। बैकुंठ ते अधिक है, मथुरा मंडल जान, तामे ताहू ते अधिक, ब्रज मंडल सुख खान। अति सुदेश माया रहित, 21 जोजन भूमि, जहाँ सहाय ब्रजवास की, रहत कृष्ण दिन झूमी। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, संसार में मेरे अनन्य भक्त हैं, जिसकी गणना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि 1-2 भक्त नहीं, प्रभु कह रहे अनन्य भक्त हैं। किंतु तुमने मुझसे पूछा कि कौन मुझे सबसे प्रिय है, तो बोले मैं केवल गोपियों के हृदय में बसता हूं और गोपियां मेरी प्राण है। गोपियां मेरी प्राण क्यों है? बोले गोपियां तो अनपढ़ है, गोपियां पढ़ना लिखना नहीं जानती, कभी आज तक हमने नहीं देखा कि गोपियों के हाथ में माला है, हमने तो आज तक कभी नहीं देखा, है ना। जब भी आप गोपियों का जहां भी लीलाएं गोपियों के विषय में जब बताया जाता है, ब्रज गोपियों की बात आती है, तो कभी ब्रज गोपियों के विषय में आपने ये नहीं सुना कि गोपियों के हाथ में माला है, या गोपी सफेद वस्त्र धारण करती है, या ऐसा वस्त्र धारण करती है, आपने कभी नहीं श्रवण किया। गोपियां कौन है? बोले गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है, गोपी एक भाव है। इसीलिए सहचरी ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, सहचरी एक भाव है। ये भाव ऐसे थोड़ा ना सहज में आ जाता है, ये भाव ऐसे सहज में नहीं आता। बोले ये भाव कैसे आता है? ये भाव उसी के हृदय में आता है जो बिल्कुल शून्य हो जाता है। एक गोपी यमुना के किनारे बैठी है आंख बंद कर। उसी समय नारद जी वहां पहुंचते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे गोपी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बता दूंगा कि तुम्हें जो श्री कृष्ण है उनका चिंतन जो है तुम्हारे होना शुरू हो जाएगा। गोपी कहती है महाराज रुको, मंत्र बताकर जाना, जरूर बताकर जाना।
लेकिन ऐसा मंत्र बताकर जाना कि मैं एक क्षण के लिए इसे भूल पाऊं। तो ये गोपी है। गोपी पढ़ना लिखना नहीं जानती, वो सिर्फ इतना जानती है कि हमारे जो कृष्ण है उन्हें कैसे सुख पहुंचे, बस उनका यही प्रयास रहता है। बोले गोपी खाती हैं, अगर उनसे पूछा जाए तुम खाती हो, किस लिए खाती हो? अपने कृष्ण के लिए, ताकि हम सही रहेंगे तो हम अपने कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। गोपी श्रृंगार करती है, किन के लिए करती है? बोले एक श्रृंगार होता है जो काम पैदा करता है, और एक श्रृंगार होता है जो मन को शीतल कर देता है। ये श्रृंगार वो नहीं होता, जैसे श्रृंगार की बात करते ना आज के युग में, क्या वो मतलब वो इतना आडंबर लगाकर बोले ये श्रृंगार, वो श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार बोले कैसा है? ऐसा श्रृंगार कि जिसका दर्शन करते ही मन शीतल हो जाता है, ऐसा गोपी श्रृंगार करती है। और जब बोले कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो सुध बुध खो बैठती हैं। अगर कोई गैया धो रही है तो वही धोती हुई ऐसी ही रह जाती है। कोई काजल लगा रही है तो एक आंख में काजल लगाती है, दूसरे में भूल जाती है। बोले नाक में नथनी पहनने की जगह कान में लगाकर दौड़ी चली जाती है। यानी जिसे शरीर की सुध बुध भी ना रहे वो गोपी है। और प्रभु कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं बोले वो मेरे प्राण हैं। और क्या कह रहे हैं? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रभु कि इससे अधिक मेरी आत्मा भी मुझे प्रिय नहीं है कि जितनी प्रिय मुझे गोपी है। अभी तो देखो फिर हम कैसे प्रभु के प्रिय बन सकते हैं। अभी तो हमें मान भी प्यारा है ना, सम्मान इतना प्रिय, मान सम्मान इतना प्रिय है। अहंकार तो बोले ऐसा घर बनाकर बैठा है, तो कहां से प्रभु के हम प्रिय हो जाएंगे? प्रभु का प्रिय होने के लिए वो पात्रता लानी पड़ती है। बोले वो क्या है? तुमसे ये नहीं कह रहा जाके जाके तप करो, ये नहीं कहा जा रहा, तुमसे बस ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एकमात्र जो भी करो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अपने प्रभु की प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। गोपी प्रभु कितनी सुंदर बात कहते, गोपी मेरा हृदय है, हृदय है ना। चाहे शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर हृदय रुक जाए, है ना, हृदय रुक जाता है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि गोपी मेरा हृदय है, गोपी मेरा हृदय है। ये मथुरा मंडल मुझे बैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। ये प्रभु कह रहे हैं, कह रहे मथुरा मंडल मुझे बैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है, और मथुरा मंडल से भी अधिक श्रेष्ठ है समस्त सुखों का भंडार ये ब्रज मंडल। प्रभु स्वयं कह रहे हैं यह ब्रज मंडल प्राकृत है, दिव्य निसर्ग है और माया रहित है। इसका विस्तार 21 योजन यानी 84 कोस है। इस ब्रज मंडल में सगुण साकार रूप में श्री कृष्ण नित्य निरंतर निवास करते हैं। ये ब्रह्मा जी हैं, भृगु जी को बता रहे हैं, क्योंकि एक दिन भृगु जी की इच्छा हुई ये जानने की कि क्या खासियत है इस ब्रज मंडल की और क्या खासियत है इन ब्रज गोपियों की, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। बोले ब्रज की धूली उपासक को ब्रजवास की वरदान रूपनी है। जिसकी भी इच्छा हो ब्रजवास की, तो बोले उस उपासक के लिए जो ब्रज धूली है, यानी जो ब्रज रज है, जो ब्रज रज है, बोले वो उपासक के लिए वरदान रूपनी है। इसीलिए बार बार प्राय बताया जाता है कि ब्रज रज का सेवन सभी जन जरूर करें। बोले ये ब्रज भूमि व ब्रज रज आनंद कंद नंद नंदन श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस ब्रज रज में जो भी ये भाव रखता है कि एक सामान्य मिट्टी है, बोले नहीं, ये सामान्य मिट्टी नहीं। ये ब्रज भूमि व ब्रज रज आनंद कंद नंद नंदन श्री कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है, तो फिर हमें कैसे प्रिय नहीं हो सकती? ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे भृगु,
ये जो ऊपरी कथित ब्रजमंडल के मध्य में घनीभूत रस स्वरूप श्री वृंदावन धाम सबके मुकुटमणि की भांति शोभित है। श्री वृंदावन धाम कोटि कोटि चंद्रमाओं के प्रकाश को भी निरस्त करता हुआ तेजोमय, सुखमय और प्रेममय जो श्री वृंदावन धाम है वो जाज्वल्यमान रूप से प्रकाशित है। अब कोई वृंदावन को भी एक अपने नगरों के कहते हैं, हाँ गए थे वृंदावन, वहां बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसा है वैसा है ना। यहाँ तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं वृंदावन की महिमा। बोले क्या है, मुकुटमणि के, है ना, जैसे मुकुट में जो मणि है, मुकुट होता है और उसमें जो मणि जगमगाती रहती है, बोले ऐसा ही वो वृंदावन धाम है, जहां एक ही रुचि रस और आनंद रंग से उल्लसित युगल किशोर का नित्य विहार संपन्न होता है, जहां नित्य नव किशोरी लाडली श्री राधा के नित्य किशोर श्री लाल जी को अपना हृदय हार बना रखा है। रसिक युगल किशोर नित्य निरंतर प्रेम के आलिंगन से आबद्ध ऐसे लगते हैं जैसे दोनों ने दोनों के रूप की जाज्वल्यमान मणि माला धारण कर रखी है और उसी रूप में लटके और छके रहते हैं। अधर सुधा पान ही जिनका जीवनाधार है। युगल के अंग से अंग, मन से मन और विशाल नेत्रों से नेत्र सदा मिले रहते हैं। मानो किशोरी प्यारी रूप की लता है और श्री लाल जी छवि के तमाल वृक्ष है और दोनों प्रेम से आलिंगित होकर एक हो गए हैं। ये दूल्हा मोहन लाल मोहिनी नव वर वधु श्री राधा परस्पर रूप दर्शन पान से ही जीवित है। एक दूसरों के बोले केवल रूप का दर्शन करके ही जीवित है। इनमें एक निमेष काल का भी विरह योग एवं अंतराय नहीं होता। कहने का तात्पर्य जैसे पलक झपकते हैं तो इतने पलक झपकने में कितना क्षण लगा, ज्यादा नहीं लगता, कहते इतना भी ये विरह, इतना भी अंतराय इनसे सहन नहीं होता। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे भृगु, अब मैं आपको यत् किंचन श्री वृंदावन धाम की महिमा बताता हूं जिसे आप श्रवण करें। क्योंकि अगर किसी के विषय में जानना हो, जब आप उसके विषय में सुनते हैं तो आपकी जो दृष्टि है आप उसी दृष्टि से फिर उसे देखते हैं। तभी कहते हैं कि जब भी आप लोग श्री धाम वृंदावन आए तो श्री धाम वृंदावन की महिमा को श्रवण कर आए। क्योंकि जब आप श्री धाम वृंदावन की महिमा को श्रवण कर आएंगे तो आप उसी दृष्टि से वृंदावन को देखेंगे जिसे आप कभी किसी से नहीं मिले हैं। और आपको उसके विषय में अगर अच्छा बताया जाएगा ना तो आप उसी दृष्टि से उसे देखेंगे। अगर आपको किसी के विषय में गलत बताया जाएगा ना तो आप उसे दृष्टि से देखेंगे। तो ठीक इसी प्रकार अगर वृंदावन धाम की वास्तविक में जो महिमा है, अगर साधक उस महिमा को श्रवण कर आता है तो फिर उसे उस दिव्य वृंदावन का दर्शन होता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह वृंदावन धाम प्रेम धाम है, प्रेम धाम है। यहां ज्ञानियों का प्रवेश नहीं है, यहां माया का प्रवेश नहीं है। यहां का प्रत्येक रज कण प्रेम स्वरूप है। श्री वृंदावन धाम का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता, तृण व विरुद्ध सभी प्रेम से ओतप्रोत है। श्री वृंदावन धाम नित्य धाम है। इसका महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता। विगत कल्प में जब महाप्रलय हुआ, जब महाप्रलय हुआ था तब बताया जा रहा है, बोले तब पर्वत, वन, आकाश, भूमि, नक्षत्रगण, सूर्य और चंद्रमा सभी महाप्रलय के जल में लीन हो गए। समस्त सरोवर, सरिताएं और समुद्र महाप्रलय कालीन मेघ से भरसे हुए जल के साथ एकामेक हो गए। बोले इस अपार जल राशि ने तीनों लोगों को और समस्त ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लिया।
पर ब्रह्म परमात्मा की अचिंत लीला शक्ति के द्वारा ऐसे कोटि कोटि प्रलय एवं उत्पत्तियां निरंतर होती रहती है। जैसे रहट की बाल्टियां रहट चक्र में चलती हुई भरती और ढलती रहती है। देखा है ना, वो बना हुआ होता है, उसमें देखो बाल्टी होती है, भरती है, फिर खाली होती है, फिर भरती है, फिर खाली होती है ना, इसी प्रकार। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि हे भृगु, मैंने देखा कि प्रलय के उस जलार्णव में लोकपालों के द्वारा रक्षित लोक समूह और लोगों के निवासियों का जीवन सब कुछ दृष्टि में ओझल हो गया। जो वेद की ज्ञान रूपा ऋचाएं उस महान जलार्णव में इधर उधर थपेड़े खाती हुई भूली भटकी सी उतर रही थी। लेकिन मैंने देखा कि श्री श्यामा श्याम का निज धाम, देखो निज धाम बोला जाता है, निज धाम, श्री श्यामा श्याम का निज धाम वृंदावन सहज एक रस उसका जलानर और पर पूर्वत विराजमान था। जो वृंदावन था बोले वो वैसा का वैसा ही था। उस माया जाल ने वृंदावन को स्पर्श तक नहीं किया, माया के वायु प्रवाह ने भी स्पर्श नहीं किया और ना कभी कर सकता है। ये जो निज धाम श्री वृंदावन है, ये 14 लोकों से, 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे, कहते 14 लोकों से सर्वथा पृथक होने के कारण, 14 लोकों से पृथक यानी अलग है, और अलग होने के कारण ही ये अलौकिक है। जहां नित्य किशोर श्री श्यामा श्याम अनादि और अनंत रूप से नित्य निरंतर प्रेम विलास करते रहते हैं, ये बोले अलग है। नित्य विहारी युगल के नित्य रंग विहार में श्री वृंदावन के चतुर्दिक श्री हरि के समस्त अवतार उनका श्री वृंदावन का दर्शन और सेवन करते हैं। बोले इस वृंदावन, जो जैसे कहते हैं ना, हम सच बता रहे हैं, जब ये कोरोना काल आया तब यही जब देखा, सच में उस समय मतलब ऐसा जो था, आप लोग सभी जन जैसे कहते महाप्रलय आएगा, बोले वृंदावन में कभी महाप्रलय नहीं आ सकता, क्योंकि देखो वृंदावन स्वयं ब्रह्मा जी बताते हैं ये उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा उनकी ये रचना नहीं है। वृंदावन अलौकिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ माया का स्पर्श नहीं हो सकता। अब कुछ जन ये प्रश्न करें कि यहाँ हम तो देखते हैं कि माया, पैसे के पीछे लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा न जाने कैसा कैसा करते हैं, ऐसा हो, तो हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उन जनों का जिन्हें ये देखने को प्राप्त होता है। नहीं तो यहाँ इतने दिव्य संत हैं, वृंदावन की धाम की ऐसी महिमा है कि हमें वो दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा, यही दर्शन क्यों हो रहा है। अब जिसे ये माया का जिसे दर्शन नहीं किया, बोले जिसने वास्तविक वृंदावन की ओर ही उसकी दृष्टि रही, उसने कहीं किसी से कोई और मतलब नहीं रखा, केवल वृंदावन, केवल गुरुदेव, केवल राधा वल्लभ लाल जी, केवल श्री यमुना रस रानी, बस, तो बोले उसे साक्षात लाडली लाल का दर्शन हुआ, साक्षात हुआ इसी वृंदावन में। जहां आज वृंदावन के विषय में पता नहीं जो भी कुछ ऐसे जन हैं जो बोलते हैं न जाने कैसा कैसा ऐसा बोलते हैं, या कुछ आप ऐसे जनों को देखते हैं। हाँ, हो सकता है देखो कि अभी इतने पुष्ट नहीं है, तो हम कुछ कई बार अगर कुछ लीलाएं भी देखने को मिल रही हैं तो हमारे पास ऐसी दृष्टि अभी नहीं है कि हम उन लीलाओं को समझ पाए। इसीलिए बार बार कहते हैं नहीं समझ आ रहा, प्रणाम करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिस वृंदावन को आप गुरुदेव ने दृष्टि से देखा है ना, आज सोचो जरा, उन्हें सोचो जरा, तो हम लोगों को क्यों नहीं, क्योंकि हम अभी भी कहीं ना कहीं उस माया के स्वरूप को देख रहे हैं। यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये वृंदावन क्या है, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये अलौकिक वृंदावन है। यहाँ सच में माया का प्रवेश, हम सच बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यहाँ व्यास जी आए, आप लोगों ने श्रवण किया व्यास जी का, जब आपने श्रवण किया, बोले ज्ञान की पोथियां, आप में कितना ज्ञान होगा, यही तक सीमित, कहते उनके इतना ज्ञान की ऐसी पोथियां के साथ उनकी गाड़ी, वो जो होता है ना पहले में क्या बोलते हैं, वो बग्गी जो होती है, बोले वो उनके साथ ज्ञान की पोथियां चलती थी। लेकिन क्या हुआ, जब दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ, बोले सब यमुना जी में बहा दी, सब यमुना जी में बहा दी। और देखो
इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भैया जब भी वृंदावन आते हो तो वृंदावन को बस आपको ध्यान में रखना है कि ये जो श्री धाम वृंदावन है ये श्री जी का निज धाम है, निज धाम। और हमें इस निज धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो यहाँ आकर हम क्यों इधर उधर देखकर हम अपने समय को नष्ट करें। हम बिल्कुल भी अपने समय को नष्ट ना करें। ये वृंदावन धाम है, यहाँ कभी भी प्रलय आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता। यहाँ बोलिए जो जन है, जो रसिक जन है, वो केवल एकमात्र क्या कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं और दिव्य उस निकुंज को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आप कभी भी, हम बार बार सभी से कहते हैं, बहुत कम अवसर प्राप्त होता है आप लोगों को वृंदावन आने का। तो जो बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ है उसमें कभी भी कोई गलत भाव पुष्ट मत करना, कभी भी कोई गलत भाव पुष्ट करना। और जिस दिन जिसने कर लिया सच में बहुत आसानी से हो जाएगा, ये बहुत आसानी से। देखो बात समझो जरा, जिसे बात समझ में नहीं अगर आ रही ना तो बहुत इस बात को ध्यान से सुनना और एकांत में बैठकर इसका मनन करना। आसानी से माया का दर्शन हो रहा है ना, लेकिन आसानी से दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं हो रहा। आसानी से उल्टी सीधी चीजें आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा, लेकिन आसानी से रसिक जनों का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि प्रयोग कर रही है, बुद्धि अपना काम चला रही है। और जब तक जीव बोले यहाँ बुद्धि चलाएगा तब तक उसे दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। और जिस दिन आप इस बुद्धि को त्याग कर आप वृंदावन आएंगे, वृंदावन का दर्शन करेंगे, तो बोले आपको इतना कुछ प्राप्त हो जाएगा कि आप लोगों के पास शब्द नहीं रहेंगे। और यहाँ तक कि आप वृंदावन से बाहर ही नहीं जाएंगे, आप जाएंगे ही नहीं वृंदावन से बाहर। इसलिए सभी से ये प्रार्थना की जा रही है कि वृंदावन की महिमा सभी जन समझो, वृंदावन की महिमा सभी जन समझो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भाई तुम अपना नुकसान कर रहे हो, तो आपको तो समझाया जा सकता है ना। अब छोटे से बालक तो हो नहीं कि डांट पीट के, आजकल तो छोटे से बालकों को नहीं समझा सकते, उन्हें डांट पीट के देखा नहीं, जो उसकी मर्जी होता है वो वही करता है। नहीं, आजकल यही तो हो रहा है। पहले तो ये होता था, समय ऐसा था कि माता पिता की एक आंख ही काफी होती थी, दिखा दी, अगर आंख गुस्से में दिखा दिया तो डर गए और जैसा कहा वैसा कर लिया, है ना। लेकिन आज के समय में तो वो भी नहीं है ना। आज के समय में छोटे छोटे बालक है, वो साफ मना कर देते हैं। आप बोलते रहो, चिल्लाते रहो, कितना साफ मना कर देते हैं। इसलिए आपको भी हम कैसे आप सब इतने बड़े हो, आपको कैसे, आपको तो बस बता सकते हैं कि भैया समझ जाओ, है ना। हमें थोड़ा ना आप लोगों से पिटाई खानी है कि चलो आज पिटाई कर दे और इन्हें सुधार दे। हमें थोड़ा ना पिटाई खानी है ना भैया, ना हमें पिटाई नहीं खानी, है ना। इसलिए सभी जन समझो और जानो। अगर हमें महिमा श्रवण करने के लिए मिल रही है तो महिमा को श्रवण करें। बस हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, यहाँ आके अपराध मत कमाना, ये बात ध्यान रखना। अगर वृंदावन में आपसे कहा जा रहा है ना कि वृंदावन में आप एक माला करते हैं तो आप अन्य क्षेत्रों में आपकी 16 माला के बराबर वो एक माला होती है वृंदावन में। तो ठीक इसका उल्टा भी है। अगर यहाँ आपने वहां पाप, जहां रहते हो वहां कोई पाप किया, कोई अपराध आपसे बना तो उसका दंड कम होगा, लेकिन वृंदावन में उसका कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। अगर यहाँ पुण्य भी कई गुना बढ़कर मिलता है ना, तो यहाँ पाप भी कई गुना बढ़कर मिलता है। जैसे यहाँ आप संत सेवा, अगर वहां आप 100 संतों को पवाते हो, लेकिन आपने यहाँ एक संत को पवा दिया तो बराबर है। ये यहाँ की महिमा है, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है। ये जो बोले सेवाएं जीवन में बताई जा रही हैं, चाहे वो संत सेवा है, चाहे वो गौ सेवा है, वो इसीलिए बताया जाता है। हम इसलिए संत सेवा में सबको बाद में पहले गौ सेवा में लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि गौ माता में आपको कोई दोष बुद्धि नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी बुद्धि जो है वो अपना कार्य करती रहती है। अगर आप यहाँ एक बात और ध्यान रखना, आप जितना प्रयास करोगे ना कि मैं इसको नहीं चलने दूंगा, ये उतना और प्रयास करती है। आप 10 कदम, मतलब बोलते हैं आप जितनी चाल आप चलने का प्रयास करते हैं उससे कई गुना चाल ये चलने के लिए तैयार रहती है, ये बुद्धि। इसलिए बुद्धि है, कई बार होता है कि
संत में आपको कभी कोई ऐसा भाव आ सकता है, लेकिन गौ माता में नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलना नहीं जानती है ना। इसीलिए हम बार बार आपको हमसे जब कहते हैं ना, जैसे आप में से कुछ जन आते हैं, वो बताते हैं कि हमारा ऐसा, हमने संतों को ऐसा देखा, तो हम उनको सेवा, हमने कहा नहीं, आप संत सेवा नहीं, आप गौ सेवा कीजिए। क्यों? आप गौ सेवा करेंगे, आपका भाव पुष्ट होगा, और जब वो पुष्ट हो जाता है फिर उन्हें संत सेवा में लाते हैं। बहुत सारी लीलाएं होंगी, बहुत सारी लीलाएं, लेकिन वो जो दिखाई जा रही है वो उनको नहीं, वो हमें पुष्ट करने के लिए कि तुम कितने पुष्ट हुए हो, कितने पुष्ट। अभी तुम यहाँ सिर्फ ये वाचिक ही है, ये सिर्फ बोल ही रहे हो या भीतर से हो भी गए हो, ये जांचने के लिए ऐसा होता रहता है, चलता रहता है, बार 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 ये जांच होती रही है। और बस इसमें क्या है, हमें सहते जाना है और चुपचाप पढ़ते जाना है। बोले अभी हमें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये आता है, बोले जिस दिन उन्हें बुलवाना होगा वो बुलवा ले, उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन तुम प्रयास मत करो, हमें यहाँ कोई प्रयास नहीं करना। ये वृंदावन धाम है जहां कभी प्रलय नहीं आ सकता। पूरे बोले पूरे घाट, पूरे विश्व में, पूरे संसार में प्रलय आ जाएगा, लेकिन वृंदावन में कभी भी प्रलय नहीं आएगा। इसीलिए तो सभी दौड़े चले आते हैं वृंदावन में। क्यों दौड़े चले आते हैं? इसीलिए क्यों? क्योंकि यहाँ मृत्यु भी मंगलमय है। तुमने भजन बिल्कुल नहीं किया, लेकिन यहाँ तुम शरीर छोड़ोगे, जो ब्रजरज के कण तुम्हें लगेंगे, तो बोले तुम्हें प्रभु का धाम मिलेगा। और हाँ, अगर तुमने जिब्या से राधा राधा जप लिया, श्री जी की सेवा कर ली, श्री जी के जनों की सेवा कर ली, है ना, तो तुम्हें निकुंज मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ बार बार बताया जाता है। प्राय साधक यही गलती करता है कि मैं इस योग्य नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। आप बस प्रार्थना कीजिए, योग्यता वो अपने आप उन्होंने देखी है, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आए हैं, है ना। मैं अवगुणी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इसी पर दृष्टि रहती है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मैं जिनका हूँ। और हमारी दृष्टि केवल एकमात्र ये रहती है कि हम जिनके हैं वो अपने आप संभाल लेंगे, और वो वास्तविक में संभालते भी हैं। इसलिए सभी जन समझो और जानो, भैया बार बार समझाया जा रहा है सत्संग के माध्यम से। रोजाना बैठते हैं, आप लोगों के लिए ही बैठते हैं, अपने लिए नहीं बैठते। और अगर आप नहीं समझ पाओगे तो भाई फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी सभी से प्रार्थना है, सभी से खूब नाम जप करो, सत्संग को श्रवण करो और धाम आते रहो। अगर धाम में किसी रसिक जन के यहाँ जाने के लिए मिल गया तो उनसे प्रेम भाव रखो, ना कि उनसे कोई दोष बुद्धि रखो, उनसे प्रेम भाव रखो। और प्राय साधक ऐसा भाव रखता है तो बोले उस पर विशेष कृपा उस पर प्रभु की होती है। हमारा प्रयास आपको समझाना है, बस यही होगा। हाँ, क्या कहते राधे जो अगर पिटाई कर दी जिसकी तो वो तर जाएगा पक्का, ये मान लो सब। देखो यहाँ आपके, अगर आपका कोई भी, हमने आपको बताया था, जब आपको याद हो, ये आज से 2-2.5 वर्ष पहले की बात है, बाबा एकदम विरक्त बाबा, किसी से मतलब होता ना कि राधे श्याम तक नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप अपनी कुटिया में ही रहते हैं, यही रहते, कोई दूर नहीं रहते, बस सामने कुटिया में रहते हैं, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, राधे श्याम तक नहीं। आज तक बाबा से राधे श्याम तक नहीं हुई। एक तो होता है बात करना तो बहुत दूर की बात है, राधे श्याम तक नहीं, जाएंगे आएंगे बस छुट्टे। तो कुछ भी नहीं, दिव्यजवासी बालक उन्हीं के बाहर बैठकर खेल रहे थे, तो शायद कुछ गाली गलौज कर रहे होंगे जो बाबा कभी नहीं बोलते थे। अब उन्हें बड़ा आवेश आ गया, बहुत आवेश आ गया उनको, और चिल्लाए और डांटा। अच्छा, एक शायद एक चाटा भी लगा दिया। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद देखा हमने इतनी लड़ाई झगड़े की आवाज कहाँ से आ रही है। हमने कहा आ रही होगी, हम सेवा में थे, ठीक है, हम देखने भी नहीं गए, हम सेवा में थे, हम क्या है, हम अपना सेवा करते। फिर अगले दिन हमें पता लगा कि जो जिस बच्चे को बाबा ने मारा था उसके परिवार वाले जो आए, खूब डंडा लाठी खूब चला, खूब डंडा मार धाड़ बहुत हुई, यहाँ तक कि बाबा का सर तक फट गया। तो पुलिस मतलब ये हुआ, तो सुबह पता लगा। फिर बताया हम तो नहीं, लेकिन बता रहे थे, बाबा ने कहा ये मेरा कोई प्रारब्ध था, ये मेरा कोई प्रारब्ध था जो मुझे यहाँ भुगतवाया गया। नहीं तो जो बाबा कभी नहीं बोलते, देखो एकदम आया आवेश और पिट भी गए और खून भी निकला, सब बोले ये मेरा कोई प्रारब्ध था। और बाद में खुद ही जाके ब्रजवासियों से माफी मांगी, और फिर वही ब्रजवासी उन्हें दुलार करते हैं। तो ये प्रारब्ध, ऐसी ऐसी लीलाएं होंगी हमारे साथ ऐसी लीलाएं होंगी, हमारा अपयश भी होगा। अगर जिस दिन, अगर देखो कहते ना मीठा मीठा था
है ना, गा रहे हैं, मीठा मीठा तो जा रहा है और कड़वा कड़वा थू, या नहीं होगा। ये मीठा मीठा गप अगर कर रहे हो तो कड़वा कड़वा भी गप करना सीख जाओ। अगर आज तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो कल को तुम्हारा यश भी होगा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, मेरा प्रारब्ध है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल शांत रहना चाहिए। कोई सफाई नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल भी नहीं देनी। ये जांचने के लिए भी होता है कि तुम्हारी प्रति किसकी कितनी श्रद्धा है। सिर्फ इतना सा श्रवण करने से वो हट गया, इससे तुम्हें पता भी लगेगा, है ना। इसलिए यहाँ पग पग बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। लेकिन एक बात सभी जन ध्यान रखो, अगर तुमने पहला पग कस के जमा कर रख दिया ना तो दूसरा अपने आप उठ जाएगा। लेकिन अगर पहला ही डगमगाया तो तुम पक्का गिरोगे ही गिरोगे। इसलिए सभी को समझाया जाता है। हमारा तो देखो बस यही प्रयास है कि आप लोग समझो, खूब नाम जप करो, धाम आओ। हमारा तो बस यही प्रयास है कि नाम जप करते रहो, आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि जो ब्रजमृत परिवार से जुड़े हैं, है ना, है तो बहुत सारे जन, लेकिन जो वास्तविक में जो सुधरना चाहते हैं, जो वास्तविक में श्री जी से मिलना चाहते हैं, तो वो ये प्रयास जरूर करें। बस हमारी आपसे यही प्रार्थना है। तो श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी पर। राधा 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 श्री राधा राधा राधा